दोस्तों, हम अध्याय 3 का उदाहरण 4 पढ़ेंगे आज। इस उदाहरण में ये कहा गया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6 और 2x ऋण 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करो। मतलब कि सबसे पहले तो हमको इन दोनों के ये पता करना है कि क्या ये संगत है या संगत नहीं है। हमको यहाँ पर ये पता करना है ना, कि ये दोनों जो समीकरण है ये एक रेखा का समीकरण है और ये भी एक रेखा का समीकरण है। क्या ये दोनों समीकरण संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो उसको हमको ग्राफ के द्वारा क्या करना है, हल करना है ना। तो बहुत सरल सवाल है और बहुत ईजी सवाल है ना। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल डालेंगे। हल डालने के बाद यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है x धन 3y बराबर 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x धन 3y बराबर 6, समीकरण एक नाम देंगे। अगला दिया है 2x ऋण 3y बराबर 12, यहाँ पर हम लिख देंगे 2x ऋण 3y बराबर 12, इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे, है ना। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हमको इसके 2 बिंदु चाहिए। हमको समीकरण 1 को ग्राफ में दर्शाना है, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हमको इसके 2 बिंदु चाहिए, इसके 2 हल चाहिए। तो इस समीकरण 1 के 2 हल निकालने के लिए हम इसमें सबसे पहले x बराबर 0 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर तो यहाँ पर हम x का मान 0 रख देंगे। तो x का मान 0 रख दिया, यहाँ पर धन का धन, 3y का 3y, बराबर का बराबर, 6 का 6। बराबर किस तरफ 3 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 3 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर बटे में आ गया। बाय का बाय, बराबर का बराबर, 6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितने बार भाग गया, 2 बार गया। तो बाय का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा एक हल निकल चुका है। हल कैसे लिखते हैं, अतः हल लिखने के लिए कोष्टक बनाएंगे और कोष्टक में सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी, 0। तो शुरू में हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे और फिर बाद में y की वैल्यू। तो कोमा लगा करके y का मान कितना है, 2। तो कोमा लगा करके y का मान यहाँ पर कितना है, 2। तो हम यहाँ पर कोमा लगा करके 2 लिख देंगे। पहले x का मान फिर y का मान। x का मान है 0 और y का मान 2। x का मान 0 और y का मान 2। अब समीकरण का एक का हमको एक हल और ज्ञात करना है। तो अगला हल एक बार हमने x बराबर 0 लिए तो एक हल निकल गया। अब हम यहाँ पर y बराबर 0 मान लेंगे तो दूसरा हल निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 लेने पर अब हम y बराबर 0 ले लेंगे, है ना। तो देखो x का x, है ना, उसके बाद 3 का 3, y का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर मान रख दिया मैंने 0, है ना। बराबर का बराबर, 6 का 6, y का मान सिर्फ मैंने यहाँ पर 0 रखूँ, बाकी सब जैसे का वैसा। x का 3 शून्यम 0 बराबर 6। x का मान कितना आ गया, 6। लिखना हमेशा कैसे, पहले x वाला मान। x वाला मान है 6, तो हल में पहले लिख देंगे 6। फिर कोमा लगाएंगे, y वाला मान है 0, तो कोमा लगा कर y का मान यहाँ पर आ गया 0 आ गया और कोष्टक हमारा हो जाएगा यहाँ पर बंद, है ना। अब सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाना है, इसके लिए हमको यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे और डब्बा में ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, है ना। x शुरू वाला x का मान 6 और y का मान 0, तो x का मान 6 और y का मान कितना लिख दिया यहाँ पर 0, क्योंकि शुरू वाला, है ना। इसी प्रकार अगला हल था हमारा 0,2, x का मान 0 और y का मान 2। तो x का मान कितना है, 0 और y का मान कितना है, 2। x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान कितना है, 0। उसी जैसे हमने समीकरण 1 के 2 बिंदु ज्ञात कर ली, 2 हल ज्ञात कर लिए, उसी प्रकार समीकरण 2 के भी हम 2 हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी हम एक बार x बराबर 0 ले लेंगे और उसके बाद फिर y बराबर 0 ले लेंगे। तो ये बहुत सरल सवाल है और बहुत ईजी सवाल है ये, है ना। तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है हमारा, समीकरण 2 दिया है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 12, है ना। तो उतार लिया हमने यहाँ पर समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 12। इसमें हम x बराबर 0 लेंगे, तो x का मान यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा, है ना। x बराबर 0 लेने पर 2 का 2, x का मान रख दिया मैंने यहाँ पर 0, ऋण 3y का ऋण 3y, बराबर 12 का बराबर 12, 2 शून्यम 0, है ना। 0 में कोई भी संख्या गुणा करो 0 हो जाता है। ऋण 3y का ऋण 3y, बराबर का बराबर 12 का 12, बराबर किस तरफ, ऋण 3 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 3 बटे में जाएगा। बाय का बाय, बराबर का बराबर, 12 का 12, ऋण 3 इस तरफ गुणे में था, पक्षांतर कर दिया तो कहाँ पर आ गया, बटे में आ गया। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 का 4, नीचे का ऋण ऊपर चला गया। बाय का मान कितना आ गया, ऋण 4 आ गया। तो हमारा हल क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा 0, ऋण 4। क्यों, क्योंकि x का मान है 0, तो शुरू में हम कोमा में x का मान, हल लिखते समय हमेशा शुरू में x वाला मान लिखेंगे। तो x का मान है 0, तो यहाँ पर हमने कोष्टक में लिख दिया 0, फिर लगा देंगे कोमा। बाय का मान है ऋण 4, तो कोमा लगा करके हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण का 4। शुरू में x का मान है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x का मान 0, फिर कोमा लगा करके बाय का मान ऋण 4 है, तो हम यहाँ पर कोमा लगा करके बाय का मान लिख देंगे यहाँ पर ऋण का 4। तो हमारा एक हल निकल गया है। अब इस समीकरण 1 का हमको एक हल और निकालना है। तो एक बार हम यहाँ पर y बराबर 0 मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा y बराबर 0 लेने पर तो 2x ऋण का ऋण, 3 का 3 और y का मान यहाँ पर रख दिया मैंने 0, हाँ। दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह है।
बराबर का 12 का 12, यहाँ पर 12 तो यहाँ पर भी कितना हो गया 12, 2x का 2x 3 शून्यम शून्य है ना, बराबर का बराबर 12 का 12, जीरो को नहीं लिखा जाता। बराबर किस तरफ दो गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो दो हमारे यहाँ पर बटे में आ गया, 2 एकम 2 2 छिंग 12, x का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो x के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो अगला हल हमारा निकल गया 6,0, क्योंकि x का मान है 6 और y का मान है 0, पहले कोष्टक में x का मान लिखते हैं तो x का मान कितना आ गया 6, तो 6, y का मान कितना होता है 0, तो 6,0। अब सारणी बना लेंगे इसकी, है ना। सारणी कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। पहला हल था 0,4, x का मान 0 और y का मान ऋण 4, x का मान 0 और y का मान ऋण का 4। अगला हल है 6,0, मतलब x का मान 6 और y का मान कितना 0 है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये बन गया। अब ग्राफ बनाना है हमको, यहाँ पर क्या बनाना है हमको, ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाना सीख लो। यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक आड़ी लाइन खींचते हैं। ये आड़ी लाइन हमारी x अक्ष होती है, ये हो गया हमारा x और ये हो जाएगा हमारा x डैश, क्लियर। और एक खींचेंगे हम खड़ी लाइन, जो खड़ी लाइन होती है इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और ये होता है हमारा बाय अक्ष। बाय अक्ष को हम दर्शाते हैं ऊपर साइड बाय और नीचे साइड होता है बाय डैश, है ना। अब ये आड़ी लाइन है, बीच में 0, इस तरफ धनात्मक संख्या चलेगी, 0, धन का 1, धन का 2, धन का 3, 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल ले लेंगे स्केल से नाप करके, धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4, धन का 5, धन का 6, धन का 7, 8, 9, 10 अनंत तक। 0 को इस तरफ ऋणात्मक संख्या है, जो डैश वाला होगा वो ऋणात्मक होगा ना। 0 को पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इस प्रकार से। उसी प्रकार 0 के ऊपर धनात्मक संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाएगा। 0 के नीचे ऋणात्मक संख्या है, बाय डैश है ना, डैश वाला ऋणात्मक रहेगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। अब रेखा खींचेंगे। पहली रेखा का हल हमारा क्या आया था, पहली रेखा के हमारे दो बिंदु आए थे। देखो पहला बिंदु आया था हमारा, पहला बिंदु क्या आया था हमारा, पहला बिंदु आया था हमारा x का मान 0 और y का मान कितना 2। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे x का मान 0 और y का मान 2 कहाँ है। तो ग्राफ में आप लोग देख सकते हो x का मान 0 है ना, x का मान कितना 0, x का मान 0 कहाँ है, x का मान x अक्ष पर 0 ढूंढना है, x अक्ष पर 0 हो गया j, और y का मान 2, y अक्ष पर 2 कहाँ है, y अक्ष पर 2 j है। तो ये जो बिंदु है, ये वाला जो हमारा बिंदु है ना, ये वाला बिंदु हमारा है 0,2, क्योंकि ये बिंदु जो है x अक्ष पर 0 पर मिलेगा और y अक्ष पर 2 पर मिलेगा। तो ये जो बिंदु, ये बिंदु x अक्ष पर 0 पर आकर के मिलता है और ये बिंदु y अक्ष पर 2 पर मिलता है। ये y अक्ष है ना, तो y अक्ष पर कहाँ मिलता है, ये 2 पर मिलता है। तो ये बिंदु होगा 0,2, है ना। 9वीं क्लास में आप लोगों ने बिंदु रखना सीखे होंगे। अगला बिंदु क्या है हमारा, अगला बिंदु है हमारा 6,0, x का मान 6 और y का मान 0, है ना। x का मान 6, मतलब x अक्ष पर आपको अब 6 ढूंढना है। तो देखो x अक्ष पर 6 कहाँ है, ये x अक्ष पर हमारा 6 ये हो गया, और y अक्ष पर 0 कहाँ है, y अक्ष पर 0 ये हो गया। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु 6,0, क्योंकि ये x अक्ष पर शुरू वाला मान x का होता है, x अक्ष पर ये कहाँ मिल रहा है 6 पर मिल रहा है, और y अक्ष पर 0 पर मिल रहा है, y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है 0 पर मिल रहा है। तो ये बिंदु आएगा 6,0। अब एक बिंदु होगा ये वाला 0,2 और एक बिंदु होगा ये वाला 6,0। दोनों बिंदुओं से जाती हुई हमने क्या खींच दिए, रेखा खींच दिए। ये जो रेखा है ये उसी समीकरण की रेखा है जिससे हमने दो बिंदु निकाले थे। उसी प्रकार अगली रेखा हम खींचेंगे, तो इसके लिए हमारा देखो x का मान 0 है और y का मान ऋण 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो x का मान 0 कहाँ है, x का मान 0 हो गया ये, और y का मान, ये y अक्ष है, y का मान ऋण 4, y का मान ऋण 4 0। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु कहलाएगा 0, ऋण 4, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर 0 पर मिलता है। x अक्ष ये हो गया, यहाँ पर ये 0 पर लंब डालेंगे तो 0 पर मिलता है, और y अक्ष पर ऋण 4 पर मिलता है। ये y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है, ऋण 4 पर मिल रहा है। तो ये बिंदु जाएगा 0, ऋण का 4। अगला बिंदु x का मान 6 है और y का मान कितना है 0 है, x का मान 6, x अक्ष पर 6 देखो कहाँ पर है, x का मान हो गया 6 और y का मान कितना है 0। तो ये बिंदु कहलाएगा 6,0, क्योंकि ये बिंदु जो है, ये बिंदु x अक्ष पर कहाँ मिलता है 6 पर मिलता है, और y अक्ष पर कहाँ मिलता है, y अक्ष पर 0 पर मिलता है ना, 6,0, है ना। तो अब इन दोनों बिंदु जाती हमने क्या खींच दिए, रेखा खींच दिए। ये जो रेखा है वो इस समीकरण की रेखा है, क्योंकि इस समीकरण से हमने दो बिंदु निकाले थे, है ना। नाम दे देंगे समीकरण का 2x ऋण 3y बराबर 12, दे दी नाम। देखो ये दोनों रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और चूंकि ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही हल होगा। एक ही हल होगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब कि अद्वितीय हल होगा, जिसके जैसा कोई दूसरा हल ना हो। तो समीकरण का अद्वितीय हल है। और इसके साथ साथ देखो, जब कभी भी रेखा प्रतिच्छेदी करेगी, है ना, तो समीकरण युग्म संगत होंगे, है ना। क्या बोला मैंने, जब कभी भी रेखा क्या करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी या एक के ऊपर एक होगी। तो रेखा अगर क्रॉस कर रही है
तो तब भी हल निकल रहा है, और रेखा अगर एक के ऊपर एक है तब भी क्या निकलेंगे, इसके हल निकलेंगे। अगर रेखा प्रतिच्छेद करती है या फिर एक के ऊपर एक होती है, तो एक के ऊपर एक रेखा होती है, तो दोनों कंडीशन में समीकरण के जो हल होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। और लेकिन अगर रेखा समांतर है तो समीकरण के हल असंगत होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर देखो, चूंकि दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु x बराबर 6 और y बराबर 0, इस बिंदु पर ना, इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु का नाम है x बराबर 6 और y बराबर 0। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, x बराबर 6 और y बराबर 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण का केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। और यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर आप लिख देना, अतः समीकरण युग्म कैसे संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है।